नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आपका यूएफएस ट्रेनर। आज के वीडियो में मैं आपको एसके एंड एसके आईसी के बारे में बताने वाला हूँ। खास करके जिनमें जहाँ पे इंजीनियरिंग फाइल अवेलेबल नहीं होता है, ओप्पो वीवो, जिनमें अगर एसके एंड एसके आईसी लग के आती है, बैड हेल्थ आती है, नॉन डिफाइंड आती है, तो उसको आप रीचेंज ही कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक मेरे एसके एंड एसके आईसी, जिसके अंदर आप देख सकते हो हेल्थ खराब हो गई है, नॉन डिफाइंड हो गई है। तो नॉन डिफाइंड होने में हम क्या करते हैं, नॉर्मली चेंज ही कर देते हैं। तो चेंज कंडीशन में हमें इंजीनियरिंग फाइल अवेलेबल नहीं होती। तो जब इंजीनियरिंग फाइल अवेलेबल नहीं होती तो उस फ़ोन को हमें रिटर्न करना पड़ता है। तो अगर आपके पास एसके एनएक्स की आईसी है और उसका अगर नॉन डिफाइंड है या बैड हेल्थ है, तो सबसे पहले उसका तो आपको डंप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो सारा डेटा दिखाई दे रहा था, इसलिए हम इसका डंप ले रहे हैं। अगर आपका डाटा दिखाई नहीं दे रहा है, सिक्योरिटी नहीं दिखाई दे रही है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप डंप भी नहीं लेते हो तो भी आप फ्लैश फाइल से डंप प्रॉपरली बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 512 MB का डंप बना लिया और सिक्योरिटी भी रीड कर ली। तो डंप जो है वो जस्ट पार्टीशन क्रिएट करने के लिए काम में आता है। अगर आपके पास सिक्योरिटी फाइल नहीं है तो आप उसे रिपेयर भी कर सकते हो, लेकिन डंप जो है वो आप किसी भी फ्लैश फाइल से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डंप लेने के प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि डंप जो है मैंने 512 लिया, फिर बूट ए लिया, फिर बूट बी लिया, फिर सिक्योरिटी पार्टीशन, जितने भी सिक्योरिटी पार्टीशन है सारे, जितने भी पिंक कलर के पार्टीशन, देखो अभी सारे के सारे येलो कलर के पार्टीशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कौन से पार्टीशन लेने, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने ज़रूरी है, जैसे कि MTK है तो MTK के जितने ज़रूरी है उतने ही लेने हैं। अगर कॉलकॉम है तो कॉलकॉम के कितने ज़रूरी है उतने ही आपको इसके अंदर लेने हैं। जैसे ही आपके सारे के सारे डंप रीड हो जाएंगे, सिक्योरिटी पार्टीशन रीड हो जाएगा, इसके बाद आपको इसे करना है फॉर्मेट। तो यहाँ पे मैंने इसे फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट करने के बाद आप देख सकते हो सारा सिक्योरिटी रीड हो गया। मैंने यहाँ पे इसे फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट पूरी तरह से होना चाहिए, क्योंकि बूट ए, बूट बी और यूज़र डाटा डिलीट हो जाएगा जैसे ही हम इसे फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट करने के बाद आपको इसके अंदर इसकी FAQ राइट करनी है। देखो, FAQ राइट करने से पहले देखना है कि क्या ये ऑलरेडी पार्टीशन बना है या नहीं। अगर ये ऑलरेडी पार्टीशन बना है तो बिल्कुल भी इसका FAQ राइट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे FAQ को सिलेक्ट कर देंगे, FAQ के फोल्डर में जाएंगे, FAQ को यहाँ पे राइट कर देंगे। सो FAQ यहाँ पे हमारी राइट हो रही है, देखो आप देख सकते हो राइट प्रॉपरली डन हो गई। सो FAQ जो है वो फ्लैश 64 के फोल्डर में आपको अवेलेबल हो जाएगी। देखो, FAQ राइट होने के बाद ही आप इसका नॉन डिफाइंड का प्रोसेस सक्सेसफुली कर सकते हो। सो जैसे ही FAQ राइट होगी, FAQ राइट होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसका जो सिक्योरिटी पार्टीशन, मतलब इसका जो पार्टीशन टेबल होता है ना, वो लॉक हो जाता है। अभी यहाँ पे लॉक्ड होने के लिए देखा, यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टीशन नॉट एट, मतलब अभी भी ये पार्टीशन नहीं बना है। तो FAQ राइट होने के बाद देखो अभी भी हेल्थ डमी दिखा रहा है, दिख रहा है आपको, और डिवाइस बूटेबल नहीं बन रहा है। तो अभी हम इसे स्विच ऑफ करेंगे और स्विच ऑफ करने के बाद देखेंगे यहाँ पे लॉक का साइन आ गया है। तो ये लॉक का साइन तभी आएगा जब FAQ राइट होगा। तो अभी इसे अनलॉक कर देंगे। अनलॉक करने के बाद हम इसे राइट कर देंगे। तो ये राइट करने के बाद देखो, ये लॉक का बटन कब आएगा, जब आपका FAQ राइट होगा, या अगर आपकी आईसी डैमेज है तो भी ये आएगा, लेकिन उस कंडीशन में ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो जैसे ये राइट हो गया, डन हो गया। डन होने के बाद हम इसे चेक कर देंगे। चेक करने के बाद इसका जो हेल्थ है वो 0 to 10 0 to 10 दिखाई देगा, मतलब जो नॉन डिफाइंड था ना, वो नॉन डिफाइंड पूरी तरह से इसके अंदर हट जाएगा। सो ये आईसी हमारे अभी काम करने के या यूज़ करने के लायक है बिना चेंज किए, लेकिन इसके अंदर पार्टीशन लॉक्ड हो जाएगा। तो जो हमने डंप लिया है, डंप को यहाँ पे राइट कर दो। डंप राइट करने के बाद सिक्योरिटी लिया है, सिक्योरिटी राइट कर दो। उसके बाद आपको फ्लैश फाइल में आपको स्टॉक रोम ही लेना है। कस्टम रोम में ये फ़ोन लोगों पे अटकेगा। सो कस्टम रोम को नहीं डालना है, स्टॉक रोम राइट करना है। FRP को अनलॉक कर देना है, और FRP अनलॉक करने के बाद आपको सिंपली इस फ़ोन को आईसी के अंदर, मोबाइल के अंदर माउंट कर देना है। लेकिन इससे पहले आपको इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ेगा। जैसे कि अभी ये MTK का सेट है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा डंप राइट हो रहा है। सो मैंने डंप एक एक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे डंप मैंने पहले यूज़र लिया, फिर बूट 1 बूट 2 लिया, और यहाँ से आपको इसे राइट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको डंप राइट करके दिखा है, वैसे ही आपको इसके अंदर सिक्योरिटी भी राइट करनी है।
तो ये सिक्योरिटी, पहले डम फिर सिक्योरिटी फिर उसके बाद फ्लैश फाइल। लेकिन फ्लैश फाइल डालने के बाद आपको FRP 100% अनलॉक करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो फ़ोन ऑन हो जाएगा लेकिन FRP आपको मांगेगा। फिर उसके लिए वापस आपको FRP के लिए टूल से अनलॉक करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ आपको करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली करनी है। स्पीड के मामले में बात करें तो ये बॉक्स बहुत ही फास्टली है, बहुत फास्ट वर्क करता है। तो ये बहुत ही कम समय में आपका डम भी राइट हो जाएगा और बहुत ही कम समय में इसकी जो सिक्योरिटी है वो भी राइट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन लॉक है, वो लॉक ही रहेगा क्योंकि हमने इसका FAQ राइट कर दिया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो बूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो यहाँ पे बूट कॉन्फ़िगरेशन मेरा MTK2 है, तो मैं MTK2 सिलेक्ट कर दूंगा और बूट कॉन्फ़िगरेशन राइट कर दूंगा। देखो ये उन्हीं फ़ोन का है जिनका आप इंजीनियरिंग फाइल नहीं है। नहीं तो आप इसका RPMB की लेके भी सैमसंग का IC लगा के eMMC चेंज कर सकते हो, तो उसकी प्रोसेस थोड़ी अलग है। लेकिन आपके पास एक तो पुरानी RPMB की होनी चाहिए या आपके पास इंजीनियरिंग फाइल होनी चाहिए, तभी आप सैमसंग की नई IC को ओप्पो वीवो के साथ चेंज कर सकते हो, वरना वो चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे आप देखो डिवाइस बूट अब चला गया, ये लॉक ही रहेगा। इसके बाद आपको सिंपली इसके साथ फ्लैश फाइल फ्लैशिंग करना है। तो यहाँ पे आप MTK स्कैटर सिलेक्ट कर लो, स्कैटर सिलेक्ट करके आपको सिंपली मोबाइल को फ्लैश कर देना है, फ्लैश होना देना है पूरी तरह से। फ्लैश होने के बाद हम इसको देखते हैं, IC को माउंट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये फ़ोन ऑन हुआ है कि नहीं विथ ड्यूअल सिक्योरिटी। बाद में आपको सिक्योरिटी रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हम IC को माउंट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं चालू फ़ोन पे मैंने किया हुआ है और ये IC माउंट हो रही है, रिबॉलिंग हो रही है। और रिबॉलिंग होने के बाद हम मोबाइल के अंदर लगा के देखेंगे क्या ये बूट हो रहा है या नहीं। सो IC लग गई है, मोबाइल के अंदर हम लगा देते हैं और मोबाइल ऑन हो रहा है। देखो चार्जिंग पोर्ट लगा दिया। सो ये हो गया हमारा फ़ोन चार्ज, अभी हो रहा है। ऑन करते हैं, देखते हैं। देखो ये फ़ोन ऑन हो गया। अभी हम इसकी सिक्योरिटी चेक करते हैं कि यार ड्यूअल सिक्योरिटी आई है या नहीं। तो सिक्योरिटी को देखते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे *#06 में तो जितनी भी हमारी जो सिक्योरिटी है वो सारी की सारी ओरिजिनल सिक्योरिटी इसके अंदर आ जाएगी। तो ये ओरिजिनल सिक्योरिटी के साथ आ गया। सो दोस्तों धन्यवाद।